मनुष्य का जीवन उसके आसपास के पर्यावरण और समाज को प्रभावित करता है। वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य जीवन में संघर्ष और सफलता, खुशी और दुख, समय का महत्व और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के जीवन का प्रमुख पहलू आनंद की प्राप्ति है। वह अनंत काल से आनंद की तलाश में भटक रहा है, पर कहते हैं न कि जिस प्रकार कस्तूरी की तलाश में मृग वन में भटकता रहता है, ठीक उसी तरह हम सब अनलिमिटेड हैप्पीनेस के लिए प्रयासरत हैं। हमें पता नहीं, शायद या फिर हम जानते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं कि आनंद बॉडी का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मा मीन्स सोल का विषय है। ठीक है, जीवन में सुख, शांति, संपन्नता सभी को चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी आत्मा की आवाज को कुचलते हुए केवल शारीरिक सुख की अभिलाषा में दिन रात धन कमाने में अपना प्रेजेंट ही दुखी करें। सो आइडेंटिफाई योर इनर बीइंग, ट्राई टू डू बेटर फॉर योर सोल, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही बॉडी का भी ख्याल रखें, कठोर परिश्रम रोज करें। यदि आप बड़े आदमी हैं तो रेगुलरली बैडमिंटन, फुटबॉल, रनिंग, फास्ट वॉकिंग जरूर करें, तभी बॉडी से पसीना के रूप में कचरा बाहर निकलेगा। Perhaps you have understood that you are not only body but you have also a source of universal light, i.e. soul। अतः बॉडी एंड सोल दोनों के वास्ते कर्म करें, तभी सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। गॉड ब्लेस यू, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओम शांति। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता है कि वह पूर्णतया सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी हम मनुष्य योनि में कर्म करते हैं, उनमें से बहुत से कर्मों का फल या परिणाम तो हमें साथ के साथ ही मिल जाता है या इसी जीवन काल में मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल हमें सुख, देवता योनि और दुख, त्रयंच या मनुष्य योनि से निचले प्राणियों की योनि रूपी योनियों के रूप में मिलता है, और इन कर्मफलों से बचे हुए कर्मफल जीव के भाग्य के रूप में अगली मनुष्य योनि में प्रस्तुत होते हैं। इसके भाग्य के फलस्वरूप जीव को मनुष्य योनि में एक विशेष परिवेश मिलता है, जिसमें उसका परिवार, माता पिता, शत्रु मित्र, समाज, देश आदि शामिल है, और मनुष्य के जीवन में प्रस्तुत होने वाली कठिन व अनुकूल परिस्थितियां भी उसके भाग्य के अनुसार ही उपस्थित होती हैं। साधारणतः सम और विषम परिस्थितियों को मनुष्य जिस प्रकार झेलता है, उससे जीव एक ओर तो पिछले कर्मफलों को भोगकर समाप्त करता है, दूसरी ओर अपने द्वारा की गई क्रियाओं से नए अच्छे और बुरे कर्मफल जोड़ता चला जाता है। इस प्रकार जीव उपरोक्त प्रणाली के अनुसार योनियों के चक्र में युग युगांतरों में तब तक घूमता रहता है, जब तक उसे परमेश्वर मोक्ष देकर अपने स्वरूप में पावन नहीं कर लेते। उपरोक्त प्रणाली का संचालन परमेश्वर की शक्तियों, माया और अन्य अनंत देवताओं द्वारा कैसे होता है, योनि चक्र कब तक चलता रहता है और जीव को मोक्ष कब और कैसे प्राप्त होता है, इस संबंध में यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि जब मनुष्य परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं के अनुसार निष्काम रूप से कर्म करता है, तो उसके द्वारा किए गए नए कर्मों के फल पाप और पुण्य के रूप में संचित नहीं होते, और पिछले कर्मफलों को भोग लिए जाने पर जीव कर्मफल शून्य होकर परमेश्वर के मोक्ष का पात्र बनता है। मोक्ष प्राप्ति की बात करना जितना आसान है, अमल उतना ही कठिन है। कोई विरला ही कर पाता है, परंतु एक बात तय है कि मोक्ष का मार्ग मनुष्य योनि से ही होकर गुजरता है, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, मनुष्य योनि ही है जिसमें कर्मों के फल के रूप में पाप फल दुख और पुण्य फल दुख प्राप्त होते हैं, और यदि निष्काम कर्म हो तो वे पाप पुण्य शून्य होते हैं। जो जीव मनुष्य योनि में आकर मोक्ष मार्ग पर चल निकला, यानी उसके सभी कर्म निष्काम हो जाएं, तो उसके लिए पिछले कर्मों के फल भोगने के पश्चात नए कर्मफल न जुड़ने के कारण मोक्ष का द्वार खुल सकता है। परंतु यदि उसके पिछले कर्मफलों का क्षालन वर्तमान मनुष्य योनि में न हो पाए, तो उसे पुनः पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है।
उपरोक्त चर्चा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य जीवन मिलना कितना सुलभ या दुर्लभ है। मनुष्य योनि और उससे नीचे की योनियां, त्रयंच योनियां, तो साकार रूप में देखने में आती हैं, परंतु देवता योनि, सुख योनि का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। संभव है कि देवता योनि विभिन्न स्तर के सुख साधन संपन्न मनुष्यों के रूप में ही होती हो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो साहस से भरी होती है। सकारात्मक सोच से ही सफलता का मार्ग मिलता है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके कर्म आपकी पहचान होते हैं, इसलिए सदैव उन्हें ईमानदारी से और निष्ठा से करें। मुश्किलें सिर्फ एक चुनौती हैं, उन्हें पार करना आपको और बलवान बनाता है। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करना एक अनूठा और महत्वपूर्ण सफलता है जो हर व्यक्ति की कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्साह से संबंधित होती है। सफलता जीवन का एक सार्थक अंग है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है और उसे अपनी मेहनत का फल प्राप्त होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का पहला कदम यह है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देखना चाहिए। सफलता का मतलब है अपने लक्ष्यों और मानकों को हासिल करना, जो व्यक्ति को एक संगीतमय और अर्थपूर्ण जीवन में मदद करता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे और उन्हें हासिल करने के लिए उच्च उत्साह और उत्साह के साथ काम करें। सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आत्मनिरीक्षण और स्वीकृति का भावना। व्यक्ति को यहाँ तक की जरूरत होती है कि वह अपने क्षमताओं और कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को समझ सकता है, जो सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है समर्पण और मेहनत का। सफलता का सूची व्यक्ति की मेहनत, उम्मीद और समर्पण के बिना अधूरा है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से मेहनत करता है तो सफलता उसकी कदमों में खुद बढ़ती है। व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष उन्नति की आवश्यकता होती है, जो सीखने के लिए समर्पित होता है और अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए तैयार होता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच और सतत प्रयास। जीवन में आने वाली मुश्किलें और विघ्नों के बावजूद सकारात्मक सोच और अवसरों को देखने की क्षमता सफलता की दिशा में मदद करती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह सकारात्मक रूप से सोचे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में बढ़े और कभी भी हार नहीं माने। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ दें ताकि हम और भी मोटिवेशनल और वीडियो बना सकें।